नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर उपस्थित हूँ। आज 20 दिसंबर के दिन बीपीएससी द्वारा एक महत्वपूर्ण परीक्षा में बदलाव से संबंधित नोटिस जारी किया गया है। आइए देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। जैसा कि पहला क्रमांक में प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से संबंधित सूचनाएँ दी गई हैं। यह महत्वपूर्ण सूचना है कि 68वीं बीपीएससी में जो प्रीलिम्स 12 फरवरी को होने जा रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। आयोग पहला आपको सूचित कर रहा है कि 68वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग के लिए जो आपसे सुझाव मांगे गए थे, उस आधार पे आयोग ने फैसला किया है कि नेगेटिव मार्किंग लाया जाएगा। और यह नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी आपका 0.25 मार्क आपके कटेंगे। अगर एक आंसर आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। उसके बाद आयोग ने आगे आपको सूचित कर रहा है आयोग कि अगर आप एक से अधिक भी उत्तर दे रहे हैं तो उसको गलत मान के आपको दिया जाएगा, माने दंड आपको एक से अधिक आंसर भी आप कर रहे हैं तो उसमें आपको दंड 0.25 मार्क्स का भुगतना होगा। लेकिन अगर कोई आंसर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको किसी तरह का दंड की भागी नहीं होना होगा। तो पहला परिवर्तन है कि नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। आइए देखते हैं दूसरा। तो ये क्रमांक 2 में आयोग मुख्य परीक्षा में बदलाव संबंधित सूचना आपको प्रस्तुत किया है। इसमें जो बदलाव हुए हैं वो मुख्यतः 2 हुए हैं। एक तो एक नया पेपर निबंध का जोड़ा गया है जो 300 मार्क्स का होगा। और सबसे नोटिस करने वाली बात है कि इस पेपर के मार्क्स आपके मेरिट में जुटेंगे यानी जोड़ा जाएगा। और दूसरा है कि पहले एक वैकल्पिक विषय जो होता था वो पहले तो उसका मार्क्स कम कर दिया गया है, 100 नंबर का होगा, पहले ये 300 नंबर का होता था। और दूसरा इसमें चेंज किया गया है कि पहले ये सब्जेक्टिव होता था, अब एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव होगा। और तीसरा इसमें चेंज किया गया है कि अब ऑप्शनल पेपर के मार्क्स आपके मेरिट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये मेंस एग्जाम में 2 महत्वपूर्ण चेंज आए हैं। एक तो निबंध का पेपर ऐड हुआ है और इसमें जो 300 मार्क्स होंगे उसके नंबर आपके मेरिट बनाने के समय जुटेंगे। और दूसरा ऑप्शनल का पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 100 नंबर के होंगे और उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसका कारण आयोग ने बताया है कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन करते समय आयोग को विभिन्न विषयों में समस्या आ रही थी, जिसका बच्चों के बीच में काफ़ी विरोध भी देखा जा रहा था कि जो मानविकी विषय के सब्जेक्ट के छात्र थे वो नुकसान की स्थिति में थे, जबकि जो साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं उनके छात्र लाभ की स्थिति में होते थे। तो इस चेंज के पीछे का पर्पज आयोग जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या हो रही थी उसको देखते हुए वैकल्पिक विषय को अब ऑब्जेक्टिव किया जाएगा और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आइए और देखते हैं कि इसमें मिनिमम कितना मार्क्स क्वालिफाइंग करने के लिए लाना होगा। तो नीचे में आयोग सूचित कर रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापन संख्या इतना के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए कम से कम ऑप्शनल पेपर में 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति और महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, माने इतना न्यूनतम मार्क आपको वैकल्पिक विषय में अपने ऑप्शनल पेपर में लाने होंगे। जबकि सामान्य हिंदी में वहीं पर यह भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, केवल 30% अंक यहाँ पे दिया गया है लाना होता है। तो यानी हिंदी में आप अगर 100 में 30 नंबर ला देते हैं तो आप पास कर जाएंगे। वहीं अगर मान लीजिए कोई वैकल्पिक विषय जो भी आप रखें उसमें 100 अंक में आपको अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण चेंज एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। आयोग ने नोटिस जारी करके यहाँ पर बता दिया है, तो आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। आगे एक आयोग ने आपको और भी अवसर दिया है कि जो लोग अगर वंचित रह गए हैं अभी तक परीक्षा का फॉर्म भरने से, तो आयोग ने डेट एक्सटेंड कर दिया है और अब अंतिम तिथि जो है वो बढ़कर 30 दिसंबर हो गई है। तो आप इसे देखें और समझें और इसके अनुसार अपनी तैयारी को फिर से रिनोवेट करें। तो हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।